रैयत विस्थापित बेरोजगार मोर्चा आमटाल चांद कुइयां पंचायत के द्वारा 5 सूत्री मांग पत्र केओसीपी कुइयां कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी डीएन सिंह की गैर उपस्थिति में मैनेजर को सौंपा गया। सबसे पहले रैयत विस्थापित बेरोजगार मोर्चा के द्वारा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कुइयां 10 नंबर में इकट्ठा हुए, जिसके बाद हाथ में तख्तियाँ लिए कुइयां 10 नंबर से एमओसीपी होते हुए कुइयां परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय पहुंच जबरदस्त प्रदर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुखिया संजय महतो ने कहा कि बीसीसीएल के द्वारा किसानों को जिस तरह छला गया है वह चिंतनीय है। आज रैयत किसान का जमीन गया, बदले में उनको विभिन्न प्रकार के बीमारियों का सौगात मिला। आज बीसीसीएल को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दे रहे हैं कि रैयतों के साथ उचित मुआवजा देने के बाद कार्य करें। अगर बीसीसीएल मैनेजमेंट हमारी मांगों पर अब विलंब विचार नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं मोर्चा के अध्यक्ष नयन महतो ने कहा कि अभी हम लोगों का पहला चरण है, हम लोग मांग पत्र देने के लिए आए हैं। 15 दिनों का समय दिया गया है। अगर 15 दिनों के अंदर वार्ता नहीं हुई तो रैयत विस्थापित बेरोजगार मोर्चा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। 76 का जमीन लिया हुआ है, पैकेज डील का है, न कोई हम लोग का मुआवजा दिया आज तक, न अभी पैसा नहीं दे, न रजिस्ट्री किया है। लोग आज बीसीसीएल उसको चांदनी करके नीचे से कोयला उठा लिया है, ज़मीन का कुछ काम नहीं है, ओबी डैम कर दिया है, उसमें आप कृषि नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति मतलब है। आज हमारे झारखंड सरकार ने रैयत विस्थापित को 75% रोजगार के लिए दिया कि 75% यहाँ का लोग का होना चाहिए। तो आज के 75% के 1% के भी रैयत का भी न आउटसोर्सिंग में नौकरी हो रहा, कहीं ना नौकरी हो रहा, ये स्थिति बना हुआ। आज राष्ट्र हित के लिए रैयतों ने ज़मीन दिया, राष्ट्र हित के लिए। तो राष्ट्र के हित के लिए हम जब ज़मीन दे रहे हैं, हमको मुआवजा नहीं मिला, तो आज राष्ट्र हित में सरकार हमारे लिए क्या कर रहे हैं? बेरोजगार। आज यदि हमारे ये यदि ज़मीन रहता तो हम लोग कोड़ जोत के तो हम लोग खाते, धान उगाते, लोग मेरा यही खेती से अगल बगल के लोग जिंदा रहते थे, लोग उनका भी रोजगार था कि चलो भाई हम जाके काम करेंगे, यहाँ से करके हम करेंगे, सब मिलजुल के हम लोग काम करते थे, उसमें रोजगार होता था है? आगे जब कुंपानी का समय था, लोग का खेती होता था, लोग कुंपानी तरफ नहीं जाता था कि हम लोग खदान में हम लोग नौकरी करने वाले नहीं, हम लोग साला किसान है, हम लोग किसान अपना रोजगार खुद करके खाएंगे, हम उसमें कहे जाएंगे। आज स्थिति है, आपको हम राष्ट्र हित के लिए दिए और हमको बेरोजगार कर दिए। आज इसके बाद क्या बेरोजगार तो हुए हैं, इसके बाद साथ साथ में हम लोग दमा पेशेंट हो गए हैं। आज जो धूल डास जो उड़ रही है वो तो मतलब जा रहा है। इसके बाद क्या, जो हमने भी घर को बनाया वो घर भी टूट रहा है, जो बड़ा बड़ा ब्लास्टिंग से, ये स्थिति है। तो सरकार हमसे देगा क्या, हमसे ले रहा है। आप घर को रिपेयरिंग करेंगे उसमें पैसा खर्चा है, जब डॉक्टर को दिखाएंगे उसमें मेरा पैसा खर्चा है? इसके बाद तो ज़मीन तो दे दिए हैं। तो आज का मेरा ज़मीन का रजिस्ट्री होना चाहिए, मुआवजा पूर्ण भाव से मिलना चाहिए, 75% यहाँ का लोग का रोजगार होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा हम लोग जो आज तक नहीं हुआ है वो हो के रहेगा। देखिए, आज का कार्यक्रम रैयत विस्थापित बेरोजगार मोर्चा के नेतृत्व में हुआ है, जिसमें आमटाल पंचायत, चांदकुइयां पंचायत के लगभग सैकड़ों की संख्या में युवा एक साथ हुए और अपना हक अधिकार मांगने के लिए मैनेजमेंट के ऑफिस, एजेंट कार्यालय हम लोग आए हैं। आके हम लोग एक मांग पत्र दिए हैं। हम लोग का 5 बिंदुओं पर मांग है। उसमें 75% नियोजन स्थानीयों को देना होगा, स्वास्थ्य संबंधित बिजली, पानी, सड़क का मांग है। ज़मीन जो हम लोग का बीसीसीएल अधिग्रहण किया है उसका निबंधन किया जाए, वो मांग है। और हमारी मोर्चा पूरा आमटाल पंचायत के जितना युवा उभरते हुए नेता है, सबसे हम लोग निवेदन किए हैं कि एक मंच पर आइए। और ये जो हमारा मोर्चा बना, कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स का मोर्चा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों का मोर्चा है। इस मोर्चा में सबको हम लोग निमंत्रण करते हैं कि आप आइए और हमारा जो मांग है, हमारा जो अधिकार है, एक बनर तले आइए और हमारा मांग को जो है उसको मांगा जाएगा और हमारा हक
लिया जाएगा। देखा गया है कि जब भी नेता लोग आंदोलन में आते हैं वो हाईजैक कर लेते हैं और अपने लोगों को घुसाते हैं और ग्रामीण को भूल जाते हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? इसमें कोई इसमें नेता नहीं, हम लोग सिर्फ गांव का ही आदमी है और सबसे ज़्यादा योगदान रैयत का है जिसका ज़मीन गया है। आप कोई हवाबाजी करेगा कि मेरा ज़मीन है, ये तो हवाबाजी उसको आप नहीं चलने देंगे। इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ युवाओं का भीड़ था। युवा शक्ति अलग शक्ति होता है, युवाओं से बढ़ के कोई नेता और कोई शक्ति नहीं होता है, इसीलिए युवा का टीम है और इसमें कोई धांधली और कोई नेतागिरी नहीं चलेगा। विश्वास दिला सकते हैं कि जब नौकरी की टाइम आएगा तो लोगों को नौकरी मिलेगा? विश्वास तो है, विश्वास है तभी तो इस मोर्चा का गठन हुआ है। और ये जो मोर्चा बना है अकेले किसी का नेतृत्व में नहीं बना है, इसमें 30 सदस्यीय टीम बना है और वो टीम डिसाइड करेगी कि हमको किस तरफ चलना है। तो इसमें सभी युवा का विश्वास है तभी तो आज टीम बन पाया है। क्या नाम हुआ? नयन महतो, रजत विस्थापित मोर्चा का सदस्य।